हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्लास 7 में लाइट के बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि लाइट जो वो हमेशा के स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, कि स्ट्रेट पैथ फॉलो करती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, वो हमेशा एक स्ट्रेट पैथ फॉलो करती है। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट आकर के किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी शाइनिंग स्पेस पर स्ट्राइक करती है और वापस वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है रिफ्लेक्ट करके, तो इसे हम लोगों ने कहा था रिफ्लेक्शन। और हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज भी पढ़े थे। पहला पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, ये जो लाइट आई है रे ऑफ लाइट, इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, और वापस जो रिफ्लेक्ट होकर गई इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। इसे हम लोग स्मॉल आई और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा इक्वल रहेगी रिफ्लेक्टिंग रे के। और हमने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में। दूसरा लॉज हमने ये पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करें। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करेंगे। ये दो हमने लॉज पढ़े थे। किसके बारे में? तो रिफ्लेक्शन के बारे में। लेकिन अब हम आ गए हैं क्लास 8 में, और क्लास 8 में हम लोग ठीक इसका उल्टा पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? सपोज दैट आपने कभी देखा तो होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आती रहती है और वो अगर एक ग्लास के ब्लॉक, ग्लास का एक टुकड़े से गुजरती है, तो उसके स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाती है। आपने घर में देखा होगा, आप एक ग्लास लिए, ग्लास में पानी डाल देते हैं, ग्लास को यहाँ तक पानी से भर देते हैं, और आप जब इसमें एक पेंसिल रखते हैं तो आप देखेंगे कि पेंसिल का यहाँ से जो डायरेक्शन है वो अंदर में आकर के थोड़ा सा इसका पोजीशन जो है ना, ये इसका पोजीशन चेंज हो गया रहता है। ये किसके वजह से होता है? ये सब होता है रिफ्रैक्शन के वजह से। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर हम एक एरो बनाते हैं और वो एरो अगर इस डायरेक्शन में रहता है और यहाँ पर सामने में हमने एक ग्लास रखा, ग्लास में पानी भरे, और तब हम इस एरो को देखेंगे ना, तब ये एरो ठीक उसका उल्टा हो गया रहता है। दैट मीन्स कि वो एरो इस तरीके का बन गया रहता है। ये सब जादू नहीं है, ये सब साइंस है। साइंस ही एक जादू है। तो इसी सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसमें स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, क्या क्या होते हैं वो सब। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप जब साइकिल चलाते रहते हैं, तो जब रास्ता पूरा खाली रहती है और तब उस पर आप साइकिल चलाते हैं, तो उसमें साइकिल का स्पीड अलग रहता है। और वही सामने में अगर सब भीड़ आ जाती है, बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, और तब ट्रैफिक लग जाती है, और वहां से जब आपको गुजरना रहता है, तो सेम डिस्टेंस जब आपने एकदम खाली जगह से, जहाँ पर कुछ भी गाड़ी सब नहीं चल रही थी, आप एकदम स्पीड में गए, और उतना ही डिस्टेंस अगर आप भीड़ वाले, ट्रैफिक वाले जगह पे जाएंगे, तो इस दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन दोनों में टाइम लगती है। ठीक यही होता है रिफ्रैक्शन के साथ भी। देखिए, कोई भी लाइट जब एयर में ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड अलग रहता है, लेकिन वही अगर सामने में कोई एक ग्लास आ जाती है या तो फिर वो वाटर आ जाती है, तो देखिए ये जो एयर है इसका डेंसिटी क्या है? इसका लो डेंसिटी है एज कंपेयर टू वाटर या तो फिर ग्लास। ग्लास या एयर के कंपेयर, ग्लास या वाटर के कंपेयर में एयर का डेंसिटी कम है, और यही होता है कि यहाँ पर इसका डेंसिटी कम रहता है, और जब ये हायर डेंसिटी में जाती है तो ये अपने स्पीड पर ब्रेक लगाती है, थोड़ा सा स्लोली जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे हमने ट्रैफिक में गया था। और यही होती है रिफ्रैक्शन। जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज हो जाने का मतलब कि वो जो लाइट है वो बेंड कर जाती है, और यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, ये इस डायरेक्शन में अगर वो लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जाती है, देखिए हम यहाँ पर एक ग्लास का ब्लॉक लिए, मतलब ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा लिए। अगर इस पर हम रे ऑफ लाइट का एक रे इस पर गिराएंगे तो क्या होगा?
या इसके अंदर जाएगी, लेकिन इसके डायरेक्शन में क्या होगा, इसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। दैट मीन्स वो लाइट जो है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड कर जाएगी। देखिए ये नॉर्मल हुआ, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। इधर से ये आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। देखिए जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में आएगी तो वो हमेशा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो हमेशा नॉर्मल की तरफ आएगी। और ठीक इसका उल्टा तब होगा जब इस ग्लास के टुकड़े से लाइट वापस एयर में जाएगी। जब ये लाइट, ये रे ऑफ लाइट है और ये वापस जब एयर में आएगी, ये एयर है, ये क्या लोअर डेंसिटी, ये भी क्या है, ये है एयर लोअर डेंसिटी, और ये क्या है ग्लास, ये है हायर डेंसिटी। तो जब ये हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में आएगी, दैट मीन्स ग्लास से वो जब एयर में आएगी तब ये मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे या तो फिर अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भागेगी। ये नॉर्मल से दूर भागेगी किस केस में, जब लाइट हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाएगी तब वो नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब ये फ्री हो गए। इसमें क्या था, इसमें बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स पास में थे, तो इसको थोड़ा पास करने में टाइम लगा। लेकिन यहाँ पर वापस जब ये हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में है तो ये फ्री हो गई, वापस से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स वो लाइट वापस से बेंड कर दी गए, लेकिन बेंड इस बार किस तरफ किए, नॉर्मल से दूर भागे, नॉर्मल के पास नहीं है, नॉर्मल से ये दूर भागे। लेकिन जब वो हायर डेंसिटी में आए तो नॉर्मल की तरफ आए थे, मूव या बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ये बाहर आए लोअर डेंसिटी में गए तो मूव टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर भागने लग गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो इंट्रोडक्शन ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में रिफ्रैक्शन के जितने भी सब टॉपिक है उन सारे के बारे में कुछ इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि जब उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब समझने में वो आसानी हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि जब वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाती है तो क्या होता है, लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जाती है तो क्या होता है। देखिए अब हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हम लोग रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कभी बाय चांस अगर आप रिफ्रैक्शन टॉपिक को भूल गए तो ये एक्टिविटी अगर आपको याद रहेगी तो इससे आप दोबारा से इसे रिफ्रैक्शन टॉपिक को रिफ्रेश अपने माइंड में रख सकते हैं। तो चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। देखिए एक्टिविटी के लिए आपको एक ग्लास ले लेनी है, और ग्लास को पानी से भर देनी है, आधा ही पानी से, आधा से थोड़ा सा ज्यादा पानी से भर देनी है। अब क्या करनी है ना, एक आप लोगों को एक सिक्का ले लेनी है, सिक्का पैसा जो होता है वो कॉइन्स ले लेनी है। और जब इस कॉइन्स को आप इस पानी में डालेंगे तो पता है क्या होगा, सिक्का को आपको एकदम सीधा लेना है, फ्लैट पकड़ना है, और तब उसको आप पानी में डालेंगे तो वो पानी में नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, वो हमेशा ना बेंड करेगी, मतलब कि सीधा ही रहेगी लेकिन वो बेंड करके, सीधा एकदम ऐसे जो है ऐसे ही वो पानी में नहीं जा सकती, वो बेंड करके पानी में जाएगी। और दूसरा बात बताऊं, अगर वो पानी में चली भी गई तो हमें बाहर से यहाँ दिख रही है, आप यहाँ से देख रहे हो तो ये हमें यहाँ दिख रही है, लेकिन अगर आप इसमें पेंसिल डालोगे ना और देखो चाहोगे कि हम इसको छुए तो पेंसिल किसी और ही जगह चली जाएगी, पेंसिल आपको यहाँ दिखेगी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रही है। आप गिलास में पानी ले लो और उसमें थोड़ा सा शुगर या तो फिर सॉल्ट, चीनी या तो फिर नमक आप लोग इसमें मिलाने की कोशिश करो। मिलाओ नहीं, सिर्फ इसमें डाल दो। और मिलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मिलाने के लिए आपको एक स्पून की, चम्मच की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये चम्मच ना रियलिटी में जहां हमें बाहर में दिखती है, अंदर जाने के बाद इसका डायरेक्शन वो अंदर में अलग जगह दिखती है, बाहर में हमें अलग दिखती है। इसमें चेंजेस साफ साफ हमें आंखों से दिखती है। इसके अलावा एक्टिविटी बताओ, आप जब हाथ को अपने पानी में डालती हो
तो आपका हाथ बाहर में जैसा दिखता है पानी के बाद, पानी के अंदर जाने के बाद वो चेंज हो जाता है। देखेंगे आपका हाथ बड़ा है तो उसमें छोटा हाथ बन जाता है। या तो फिर आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि आप एक हाथ को सूखा रखो और धूप में जाकर के अपने हाथ को देखो, दिख रहा है अच्छे से, और दूसरे हाथ को क्या करो, दूसरे हाथ को पानी में भिंगा लो और तब इसे धूप में देखो, दोनों हाथ में चेंजेस दिखने को मिलते हैं। ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो शायद आप लोगों को रिफ्रैक्शन जो इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसान इस नॉलेज को गेन कर सके। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।